हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का जो भी एग्जाम्पल है ना, उस सारा एग्जाम्पल कराएंगे। और इसमें जो बच्चे हैं बहुत फंसते हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न देखते ही उनको क्या होता है, बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। इसको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं, उदाहरण नंबर 6। दिखाइए कि आपको ये क्या करना है, एक परिमेय संख्या है। इसको कह रहा है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। हल करेंगे कौन सा, छठवां वाला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 6। तो ये क्या है, 3.14268 यही आपको कह रहा है कि यह परिमेय संख्या है। देखिए आगे कुछ नहीं लिखा है, डैश डैश अगर लिखा रहता तो अलग बात रहता, इधर कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ ये परिमेय संख्या है। कैसे है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा मान ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 इतना लिख लिया। अब देखिए इसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या करेंगे, 6 जीरो ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और ये हो गया आपका P बटा Q के, यहाँ पर कामा लगाएंगे, Q बटा P के रूप का है। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। कैसे, देखिए इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आगे डैश डैश नहीं कहा है, ना ही इस पे बार लगा है। तो आपको जितने दशमलव के बाद जितने अंक है, देखिए 3 3 6 अंक था, तो 1 लिखने के बाद 6 जीरो बढ़ा दीजिए। ए हो गया आपका इस रूप में, P बटा Q के रूप में। इसको काटे पीटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, काटना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देना है। इस रूप में हो गया। हमको यही बोला था कि परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं, तो परिमेय संख्या के रूप में है। पहला वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल हल हो गया। ठीक है, देखिए अब आते हैं सबसे मजेदार वाले क्वेश्चन के पास। ठीक है, जो कि बच्चे सारे गलती करते हैं। ठीक है ना, देखिए तो 7 8 9 तीनों एग्जाम्पल करवाएंगे। तो पहला लेते हैं 7 वाला। यहाँ पर दिया है 3.333 डैश 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 बराबर 3.0 पे बार को P बटा Q के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 7वां एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, क्या है आपका 0.333 डैश 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 बराबर क्या दिया है, 0.3 पे बार। इसको आपको कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, आइए बताते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको ये दिया है, प्रश्न कह रहा है कि इसको P बटा Q के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। आपको इस पूरे को 0.3 का मतलब है, आप ऐसे 3 लिख लीजिए। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखिए आपको इसको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है, 3 लिख लेना है, दशमलव पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको लुकवा लेना है, ऐसे लुकवा करके 0 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 0 ऐसे लुकवा लेंगे, इसको पूरा तोप लेंगे, 0 बचा है, 0 घटा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से घटा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक है, एक अंक पे बार है, तो एक अंक पे यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बार 1 है, एक अंक पे बार है, तो 1 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 9। अब इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/3। और यही हो गया आपका P बटा Q के रूप में। ठीक है ना, P बटा Q के रूप में ये आपका हो गया। 8 क्या है, देखिए 1.2727 बराबर क्या दिया है, 1.27 पे बार दिया है। और कह रहा है कि P बटा Q के रूप में लिखिए। तो आइए हल करते हैं। तो इस पूरे को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए ऐसे 127। ठीक है, 127 ऐसे पूरे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, बटा लगाएंगे। कितने अंक पे बार है, 1 2 अंक पे बार है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2। तो आपने 2 बार था, 2 बार लिख लिया। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ढक लीजिए, ऐसे इसको ढक लिए। कितना बचा, 1 बचा, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। ऐसे क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 127 में से 1 घटाएंगे, 126 बटा में 99। तो 11 से देखिए कट रहा है, 11 9 9 से कट रहा है, 11 9 99, 11 9 99, 11 1 11 और 11 1 11, 3 11 3 कितना हो जाएगा, 11 1 11 16 आपका हो गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, अगर इसको काटेंगे, 3 से काटिए, देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो यहाँ से 3 चौके 12 और 3 दूना 6। अब कितना मिल जाएगा, 42/33। 3 से कटा है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा, देखिए तो 42/35 आपका मिल गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, लगा लेंगे। 3 से कटा है, 3 चौके 12, 3 दूना 6, ठीक है। अब ये और कटेगा, 11 3 33 है, 3 से देखिए कट रहा है और कट रहा है, 11 3 33 है, और 3 से 14 3 42, 3 एक नम 3, 3 चौके 12, 3 एक नम 3, 3 चौके 12, 14/11 आएगा। कितना आएगा? 14/11 आंसर मिलेगा। 14/11 देखिए कैसे, देखिए इसको हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 कट गया, 3 चौके 12, 3 दूना 6 हो गया। अब 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12, यानी कि 14/11 आ गया आंसर, ठीक है। ये P/Q के रूप में हो गया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9, ठीक है। कितना दिया है? 0.235, ठीक है, और 3 5 3 बराबर दिया 0.235 पे 12 है। 2 3 5 पे क्या है? 12 है। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए हल, ठीक है। तो पूरा पहले लिख लीजिए, 0 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिख लीजिए 2 3 5। अब क्या लिखेंगे? अब इसको लुकवा लेंगे, इसको लुकवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 0 0 घटाएंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है? 0 घटाएंगे, तो 0 इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे? 0 इसको घटा लेंगे, या इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर 2 पे 12 है, तो 2 9 0 2 लिख लेंगे, ठीक है। 2 लिख लिया 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 बचा है, 2 पे 12 नहीं है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। इसमें से 2 घटा लेना है और नीचे क्या करना है? एक 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 233, और बटा में नीचे क्या मिल जाएगा? 990। नीचे क्या मिल जाएगा? 990, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको कट रहा है तो काट लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो मत काटिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया P/Q के रूप में, ठीक है ना। तो इसको ढक लेंगे, जो भी बचेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। 0 यहाँ पर एक इस बार नहीं था, तो एक 0 हम बढ़ा दिए, ठीक है, और इसमें से 2 घटा भी दिए। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, ये आपका प्रश्न हल हो चुका है।